तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टीएमबी यानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के द्वारा सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव SCSE रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। इस नोटिफिकेशन में 124 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम टीएमबी यानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की वेबसाइट पर आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट ओपनिंग वाला पेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया, इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे, अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट को 28 फरवरी को जारी किया गया है। 28 फरवरी से आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 16 मार्च 2025 तक। एडमिशन लेटर या कॉल लेटर्स 7 से 10 दिन पहले जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तिथि होगी उससे 7 से 10 दिन पहले अवेलेबल होंगे, केवल ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्रैल 2025 में होगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट मई 2025 में आ जाएगा। कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए मई 2025 में ही जारी कर दिए जाएंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जून और जुलाई में अलॉट कर दिए जाएंगे और जो कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग है वो इमीडिएट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी प्रोविजनल अलॉटमेंट करने के बाद में। तो यहाँ स्टेट वाइज पदों की संख्या और जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश 21 पद हैं, तेलुगु आवेदक के आनी चाहिए। असम का 1 पद है, असमी आवेदक को आनी चाहिए। गुजरात के 34 हैं, गुजराती आवेदक को आनी चाहिए। हरियाणा में 2 हैं, हिंदी आवेदक को आनी चाहिए। कर्नाटका में 14 पद हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए। केरला में 2 है, मलयालम आवेदक को आनी चाहिए। मध्य प्रदेश 2 पद हैं, हिंदी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में 22 है, मराठी आवेदक को आनी चाहिए। राजस्थान में 2 पद हैं, राजस्थानी आवेदक को आनी चाहिए। इसी तरह तेलंगाना में 18 है, आवेदक को तेलुगु भाषा आनी चाहिए। उत्तराखंड में 1 है और आवेदक को हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में 1 है, आवेदक को बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। अंडमान निकोबार में 1 पद है, हिंदी आवेदक को आनी चाहिए। दादर नगर हवेली में 1 है और यहाँ हिंदी और भिलोडी लैंग्वेज आवेदक को आनी चाहिए। दिल्ली में 2 पद हैं और आवेदक की जो रीजनल लैंग्वेज हो हिंदी होनी चाहिए। टोटल पदों की संख्या है 124। तो आपको बता दें ये सारे पद जो हैं जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स के द्वारा भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पदों पर आवेदक की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 31/1/2025 तक आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री आर्ट यानी कॉमर्स साइंस स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ में पास की होनी चाहिए। एज लिमिट 31 जनवरी 2025 के आधार पर आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 30 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इन पदों पर जो सिलेक्शन किया जाएगा IBPS स्टैंडर्ड का होगा। रिटन एग्जामिनेशन और सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश मीडियम में सभी प्रश्न पूछे जाने हैं। रिटन एग्जामिनेशन में जो आवेदक को मार्क्स प्राप्त होंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फेज 1 का जो होगा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, इंटरव्यू कंप्यूटर आधारित होगा। यहाँ जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न होंगे, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 प्रश्न होंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न होंगे, 25 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर एबिलिटी पर 25 प्रश्न, 25 मिनट का समय। जनरल बैंकिंग पर 40 प्रश्न, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी रिटन एग्जामिनेशन में और टोटल निर्धारित अंक भी 150 ही होंगे। टोटल समय होगा 120 मिनट का, लेकिन यहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा क्योंकि हर सेक्शन के लिए टाइम निर्धारित है और ऑनलाइन मोड में ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा क्योंकि उस सेक्शन पर टाइम खत्म होने के बाद में
उसके प्रश्न आपको दोबारा आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सभी प्रश्न केवल हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू सेकेंड फेज के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि केवल इंग्लिश मीडियम में होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर दिया जाएगा, इसकी सूचना आपके केवल एडमिट कार्ड पर ही अवेलेबल होगी, उसमें कोई चेंजिंग संभव नहीं होगी। तो यहाँ आप एक एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट देख रहे हैं। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आप एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ इन पदों पर जो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड में नॉन रिफंडेबल मोड में करनी होगी, यानी आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाने पर वापस नहीं की जाएगी। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, प्लस जो भी टैक्स एप्लीकेबल होंगे वो भी कैंडिडेट को पेमेंट करने होंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। यहाँ जो सैलरी होगी दोस्तों, इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को जो सैलरी दी जाएगी 3,84,000 पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, और पर मंथ जो होगी 32,000 रुपये सैलरी होगी। अदर अलाउंसेज जो हैं 50% सैलरी के 1,92,000 अलाउंसेज यहाँ हर साल दिए जाएंगे, और हर महीने 16,000 रुपये बैठेंगे, यानी ग्रॉस सैलरी जो होगी एक साल की 5,76,000 होगी, जबकि हर महीने की जो ग्रॉस सैलरी है 48,000 रुपये होगी। इसमें एनपीएस बैंक कंट्रीब्यूशन 14% होगा, जो कि 53,760 रुपये, और महीने का 4,480 रुपये। ग्रेचुटी जो होगी 16,000 रुपये हर साल, और हर महीने 1,333 रुपये। ईयरली मेडिकल एड जो होगा 2,830 रुपये होगी, यानी हर महीने 235 रुपये। मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा हर साल 21,021 रुपये का, यानी 1,751 रुपये हर महीने होंगे। लाइफ कवर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल लाइफ कवर इंश्योरेंस यहाँ 3,129 रुपये, माफ़ कीजिए 3,129 रुपये हर साल, यानी 260 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। फिक्स्ड सीटीसी जो होगा हर साल जो आपको टोटल सैलरी होगी 6,72,740 रुपये होगा, हर महीने 56,061 रुपये आपको सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो 1,92,000 रुपये तक होगा, यानी ओवरऑल जो एक साल का सीटीसी होगा 1,64,740 रुपये होगा। अब दोस्तों इन पदों पर आवेदन कैसे करना है, तो आपको आवेदन करने के लिए 3 स्टेप का फॉलो करना होगा। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस पेमेंट करनी है, फिर डॉक्यूमेंट फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। अंतिम तिथि है इन सभी प्रोसीजर्स को करने की, एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करने की 16 मार्च तक। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फ़ोटोग्राफ 20 से 50 KB तक, सिग्नेचर 10 से 20 KB तक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB तक, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से 50 से 100 KB तक आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर दी गई है, इसको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी राइटिंग में रनिंग हैंड में लिख लेना है। सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, उनको रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर करने हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है आपको tmbnet.in पर जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर पेज देख रहे हैं। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिखाई देंगे। क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है। दूसरे स्टेप पे फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फिर तीसरे स्टेप में अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दे देना है। चौथे स्टेप में आपको प्रीव्यू देख लेना है, जो आपने जानकारी प्रोवाइड कराई है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सही है या नहीं। और 5वें स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फ़ोटो ये सभी चीज़ें अपलोड करा देनी है। लास्ट के स्टेप में फ़ीस पेमेंट आपको करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के अंतर्गत सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव SE के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 मार्च 2025 तक। तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें, एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर दें 16 मार्च से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।